अस्सलामुअलैकुम जी, इंजीनियर अली मुर्जा गुराया स्काई सोलर के प्लेटफॉर्म्स। आप सबको पता है कि सॉलिस इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इंटरनेशनली अगर किसी प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है तो वो है सॉलिस। और सॉलिस के हमारे पास इस टाइम पे आफ्टर सेल्स के कंट्री हेड अवेलेबल हैं और साथ हमारे साथ खान राजा साहब मौजूद हैं और हम इनसे पूछते हैं कि सर हमारे पास इस टाइम पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी हैं और इस टाइम पे जो लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च हुई है हाइब्रिड के वाले से, लोड शेडिंग के वाले से, उसके ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं सर। कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट हम मार्केट में अभी लॉन्च की हुई है, इसको ऑलमोस्ट अभी तो इसकी काफी ज्यादा इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल कमर्शियल लेवल का हाइब्रिड इन्वर्टर है। ये एक 125 किलोवाट का हमारे पास हाइब्रिड इन्वर्टर है सॉलिस का। ठीक है, और हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज है। ठीक है, एक्चुअली इसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट क्यों आई? ठीक है, आपको पता है जिस तरह डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक मार्केट में काफी सारे हाइब्रिड इन्वर्टर्स अवेलेबल है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लेवल है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा गैप था। लोग पीसीएस और इस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनके फैक्ट्रीज के अंदर कंट्रोलर्स लगे हुए हैं जो कि कंट्रोल कार्ड्स हैं, जैसे ही वो स्विचिंग का टाइम आता है वो उस पर ट्रिप हो जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर तो वहाँ पर जो है वो हमारा सबसे ज्यादा टार्क लोड है मोटर्स का, तो वो भी ये बेयर करेगा सर आराम से, इसको कोई इशू नहीं है। इसके ऊपर मोटर्स जो हमारी इंडस्ट्री की जितनी भी 3 फेज मोटर्स हैं उस पे जो टार्क लोड है और बाकी मामला हैं इसकी कैपेसिटी के मुताबिक ये अपनी कैपेसिटी से 1.5% 2 से 3 सेकंड्स के लिए उठाता है और मेरे हिसाब से दिस इज मोर देन इनफ कि इतने बड़े इन्वर्टर के लिए इतना बेयर करे। आपको पता पीसीएस वो लोड की जर्क बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ इसकी रीजन क्यों हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मार्केट में इतना बड़ा गैप था, पीसीएस था, लोग पे प्रॉपर उसकी नहीं दे रहे। दूसरा, एक्सपेंशन करनी हो इन्वर्टर्स की या आपने बैटरीज की कनेक्शनिंग करवानी हो तो वो एक बड़ा इशू होता था। अच्छा, अब मैं आपको किसके की फीचर्स बताता हूँ। पहली चीज ये कि ये अगर 125 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसके ऊपर 200 किलोवाट 250 किलोवाट की पीवी लग जाती है। ठीक है, 125 किलोवाट से आप बैकअप पे स्मार्ट पोर्ट, जो हम स्मार्ट पोर्ट घरों में यूज करते हैं, सेम एज इट इज वही जेन पोर्ट हमारे पास, मतलब 2 आउटपुट्स हैं हमारे पास यहाँ। हाँ, उसको आप एज जेन पोर्ट यूज कर सकते हो, उसी को आप एज अ हैवी लोड यूज करते हो, उसको एज एसी कपलिंग भी यूज कर सकते हो। यानी ऑन ग्रिड इन्वर्टर आप वहाँ पे लगा दो, 125 का इन्वर्टर है वो चलता रहेगा। इसके साथ प्लेट्स कितनी लग सकती हैं? 125 किलोवाट से प्लेटें कितनी? 250 किलोवाट की। हम 250 किलोवाट की सोलर प्लेट्स के साथ लगा। मैं चीज बताता हूँ, ये जाया नहीं होंगी। 125 किलोवाट पे आप बैटरी, आप बैकअप को एसी इनपुट यानी एक्सपोर्ट कर सकते हो और स्मार्ट पोर्ट पे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात है बाकी 125 की, आप उससे डायरेक्ट बैटरीज को चार्ज कर सकते हो। 125 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उसकी खास बात क्या अभी जो पता लगी, जो हमजा भाई ने मैं बताई है कि 250 किलोवाट तक की सोलर प्लेट्स आप लगा सकते हैं। इट मीन कि वो इंडस्ट्रियल जो परेशान थे अपनी इंडस्ट्री को लेके कि यार अब नेट मीटरिंग की सूरत हाल तो ठीक रही नहीं है, बिलिंग के मामला खराब हो गए हैं, तो उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो ये है। अब मैं आपको 2-4 चीजें सर, जो ट्रेडिशनल बेस्ट है वो एक एसी कपलिंग डिवाइस है। ठीक है, लाइट होगी तो वो चलेगा वरना वो बैटरी जाए। ठीक है, अब उसको कवर करने के लिए आपको जो है वो साथ उसके एसटीएस लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप उसको डीसी से चार्ज करना चाहते हैं तो आपको एमपीपीटी लगाना पड़ता है। कस्टमर को घुल मिला के 4 चीजें चाहिए उसको चलाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर सारी चीजें बिल्ट इन है। ठीक है, आपको किसी किस्म की कोई चीज एक्स्ट्रा परचेज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इन्वर्टर के अंदर आपके पास ये बैकअप पोर्ट की ऑप्शन आ गई और सारी चीजें प्लग एंड प्ले हैं। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि इसके साथ जो बैटरीज हैं क्या वो एक ही कंपनी की बैटरीज लग सकती हैं या मल्टीपल कंपनीज की एट अ टाइम बैटरीज भी लग सकती हैं? आपको भी इस चीज का पता है कि सोलिस हमेशा यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे जाता है और उसकी हमेशा ये प्रायोरिटी होती है जो लोगों के पास इजीली अवेलेबल है चीजें उनको लेके चले। ठीक है, हमारी बैटरीज, हमारा जो इन्वर्टर है, हमारा कभी ये मोटिव नहीं रहा कि हमारा इन्वर्टर लो हमारी बैटरी लगाओ, नहीं। हम कहते हैं जो कस्टमर को इजी है वो कस्टमर वो लगाए। ठीक है, अब इसके साथ एक पूरी लिस्ट है, पायलनटेक हो गई, डायनेस हो गई। मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स से अगर मैंने एक पायलनटेक की या डायनेस की बैटरी इसके साथ लगा ली है, अब अगर मैं दूसरी बैटरी लगाना चाहता हूँ तो क्या इसमें ये ऑप्शन है कि एक पायलनटेक की लगा लूं दूसरी डायनेस की लगा लूं, दोनों लग जाएंगे? वही तो बता रहा हूँ, इसमें बैटरीज की 2 डिफरेंट पोर्ट्स हैं। ठीक है, असल में एक्सपेंशन वाली बात आ गई। कस्टमर ने लेट्स सपोज आपको पता पाकिस्तान में चीजें स्टेप बाय स्टेप शुरू होती है। ठीक है, पाकिस्तान में क्या था, उन्होंने एक बैंक लगाया, अब उनको मजीद जरूरत हुई, लेकिन अब पाकिस्तान में वो वाला बैंक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, या ये इशू बहुत ज्यादा है और ये अगले फ्यूचर में आने वाले में और ज्यादा होगा। ये देखें, इसमें 2 आपके पास बैटरी इनपुट्स हैं, इसमें 2 डिफरेंट बीएमएस हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने सबसे पहले ये चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी 50 किलोवाट में, 125 किलोवाट में, 60 में, ये हम लोगों ने शुरू करवाई थी। बिल्कुल ठीक है, अब तो एक मार्केट में आपको पता ट्रेंड सेट हुआ हुआ पूरा ही, लेकिन 125 में 2 डिफरेंट बैटरीज आप एक टाइम पे लगा लें या दोनों को एक इनपुट पे लगा लें। फिर इसके अंदर जो आपके पास जो अच्छी चीज है, कस्टमर अपनी हर चीज खुद से चेक कर सकता है, खुद से सेट कर सकता है, जिस तरह आप नॉर्मल इन्वर्टर को करते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी वो ईएमएस वाले रोले नहीं है। जो
अभी इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस है, उसमें जब आप पैरेलल करते हैं ना, अगर एक का डाउन टाइम 10 मिली सेकेंड्स है, 2 का 20 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, इस तरह ही इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। हम लोगों का क्या इन्वर्टर, सिंगल इन्वर्टर आपका जो है वो 10 मिली सेकेंड्स पे है। जब आप 10 मिली सेकेंड, लेस देन 10 मिली सेकेंड, ठीक है, यानी आपका डाटा सेंटर जिस तरह की जगह पे आप इसको कोड कर सकते हो। हाँ, ठीक है। और ये अप टू 6 विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस ये पैरेलल होते हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है। और ये आप अप टू 10 इसको पैरेलल कर सकते हैं, मतलब 10 इन्वर्टर हम पैरेलल कर सकते हैं, मतलब हम इसको तकरीबन 1 मेगावाट प्लस या 1.5 मेगावाट तक हम इसको लगा सकते हैं। और 1.5 मेगावाट की अगर इन्वर्टर लगे हुए हैं तो 3 मेगावाट की प्लेटें भी लगा सकते हैं। इसका एक और जो फॉर्म है वो ये है, ये एवरकोर प्रोडक्ट है। ठीक है। अच्छा, ये वही है जिसके अंदर एसी इंस्टॉल होगा फ्रंट पे और साथ इन्वर्टर लगेगा, और इसमें बैटरी भी हमारी सॉलिड स्टोरेज की है। ये बेस की एक टाइप है बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। वो हमने रखा है कि यूजर, आपको पता है यूजर फ्रेंडली है, कस्टमर अपनी मर्जी से बैटरी चूज करके लगा ले, लेकिन आपको पता है लोगों का कंसर्न होता है कि हम बैटरी और आफ्टर सेल्स जाना इन्वर्टर की एक जगह से लें। बिल्कुल ठीक। तो ये हमारा अपना सोल्यूशन है यहाँ पे, और ये ऑलरेडी बड़ी जगहों पे इंस्टॉल हो रहा है। ठीक नहीं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमजा भाई। आपकी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर।